सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बार अकबर के दरबार में बीरबल बैठे हुए थे। अकबर ने ये पूछा कि भाई बीरबल, एक बात बता कि हमारे भगवान तो एक बार आए, उसके बाद चले गए। हम सब उनकी इबादत करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन तुम्हारे धर्म में ये क्या है? कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी वाराह के रूप में, कभी नरसिंह के रूप में, कभी किसी अन्य रूप में, कभी किसी अन्य रूप में। ऐसा क्यों है? बार बार प्रभु प्रकट क्यों होते हैं? बीरबल ने कहा कि प्रभु, इसका उत्तर तो मैं आपको कल दे सकता हूं, लेकिन मन का ये भाव है, बड़ा अच्छा मौसम है, क्यों ना नौका विहार किया जाए। अकबर भी तैयार हो गए, क्योंकि कभी बीरबल की बात को टालते नहीं थे। राजा महाराजाओं की व्यवस्था होने में कितनी देर लगती है। तुरंत नाव मंगाई गई, अच्छे अच्छे फूलों से सजाई गई, बड़ी व्यवस्थाएं की गई, चारों ओर से नाव ही नाव, नाव ही नाव। अब एक बीच में जो नाव थी, उस नाव में अकबर बैठे हैं और उनका एक छोटा पुत्र जो सबसे प्रिय था वो भी साथ ले आए, उसको भी बिठाल रखा है। उसी नाव में बीरबल बैठे हुए हैं। लेकिन बीरबल ने जब नौका की तैयारी चल रही थी तो राजा का जो छोटा पुत्र है ना, बिल्कुल उसी के जैसा एक पुतला बनवा के नाव में छुपा रखा था। और जब नाव चलते 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 बिल्कुल बीच में पहुंच गई, जहां एकदम गहरा जल है, तो उस जल में जब नाव पहुंची है तो बीरबल ने अपनी बातों से अकबर को इतना उलझा दिया कि उनका ध्यान अपने पुत्र पे से हट गया और तुरंत राजा के पुत्र को दूसरी नाव में बैठा दिया और जो पुतला वहां रखा हुआ था उसको धड़ाम से धक्का देकर पानी में गिरा दिया। जैसे ही गिराया महाराज, अकबर को तो जो क्रोध आया, कहने लगे, मूर्ख, तेरी चिकित्सा तो मैं बाद में करूंगा, तुझे मृत्यु दंड ही मिलेगा, लेकिन पहले अपने पुत्र की रक्षा करो। अकबर उसी समय नदी में कूद गए। नदी में कूदे, अंदर तक जल में गए, उस पुतले को देखा, ये क्या है? तो पुतला है। जब निकल कर बाहर आए, बीरबल ने हाथ दिया, आ जाओ महाराज, ऊपर आ जाओ। नाव में लिया, पूछने लगे कि बीरबल, ये सब क्या है? बीरबल कहने लगे कि महाराज, कल जो आपने प्रश्न पूछा था ना, ये आपके उसी प्रश्न का उत्तर है। मैं कुछ समझा नहीं, विस्तार से बताओ। देखो महाराज, विस्तार से सुनो। जिस नाव में आप बैठे हैं उस नाव में आपका पुत्र बैठा हुआ है और मैं बैठा हुआ हूं, और चारों तरफ से सैनिक ही सैनिक हैं, नाव ही नाव हैं। परंतु जब आपका प्रिय पुत्र उस नदी में गिरा तो आपने किसी भी सैनिक को, किसी भी दरबारी को आज्ञा नहीं दी कि जाओ तुरंत जाकर मेरे पुत्र की रक्षा करो। आप अपने पुत्र को बचाने के लिए स्वयं उस नदी में कूद पड़े। ऐसे ही हमारे भक्त वत्सल प्रभु हैं। जब उनके भक्त पर कोई कष्ट आता है, कोई तकलीफ आती है, कोई दुख आता है, तो प्रभु किसी पार्षद की प्रतीक्षा नहीं करते, स्वयं इस धराधाम पर अवतरित हो जाते हैं उसकी रक्षा करने के लिए।